प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता का अपमान होती है। पूरा सुनने में छठी माता गोद में पुत्र देते हैं, सेज पे पति देते हैं और घर में धन लक्ष्मी देते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनकी एक रानी थी। राजा साहब का राज बहुत बड़ा था। राजा साहब अपने राज में बड़े खुश थे। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो गया था, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का मंत्री सलाह दिए कि राजा साहब, आप निसंतान हैं तो आप दूसरे विवाह कर लीजिए। राजा साहब दूसरी विवाह कर लिए, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। राजा साहब तीसरी विवाह कर लिए, समय बीते लेकिन फिर भी संतान नहीं हुआ। मंत्री का सलाह से राजा साहब चौथी विवाह कर लिए। धीरे धीरे राजा 6 विवाह कर लिए, लेकिन राजा साहब का कोई संतान नहीं हुआ। भैया, राजा जो थे निसंतान थे। अब राजा बड़े दुखी रहने लगे। राजा कहने लगे कि मेरा तो भाग्य में संतान ही नहीं है। अब राजा को दिन में चैन और रात का नींद खत्म हो गया। राजा कहने लगे कि नहीं, मेरा ये राजपाट, धन संपत्ति क्या होगा? कुछ नहीं, मेरा तो भोगने वाला ही कोई नहीं है। बड़े कहने पर राजा साहब एक गरीब इंसान के घर फिर से ब्याह कर लिए। उसका नाम राजलक्ष्मी था। 7वीं रानी राजा के जो थी, उसका नाम राजलक्ष्मी था। राजा 7वीं रानी से ब्याह कर लिए। राजलक्ष्मी बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर कि उसका सूरत का तो गुणगान ही कम पड़ेगा। राजलक्ष्मी जो थी, राजा उसको मान सम्मान देने लगे और राजा उसी के साथ ज्यादा बातचीत करने लगे, उसी के साथ ज्यादा समय देने लगे। राजलक्ष्मी से राजा बहुत प्यार करने लगे। राजवस्त्र भी राजलक्ष्मी को दे दिए। जहां तक 6 रानियां उसके सेवा में दासियों के बराबर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राजलक्ष्मी का भी कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है कि राजा जो थे, राजा द्वार पे बड़े उदास बैठे हुए थे और चारों तरफ निहार रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान, मैंने तो 7 विवाह भी कर लिया, लेकिन मेरा एक भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ। लेकिन भगवान, मेरा राजलक्ष्मी कितनी सुंदर है कि मेरा धैर्य धराते हुए कहती है कि नहीं महाराज, मेरा संतान अवश्य होगा। पता नहीं मेरा संतान होगा या भी नहीं, या मेरा राजलक्ष्मी भरोसा ही धराते रह जाएगी। तभी एक महात्मा आए और कहने लगे कि हे राजन, बड़े उदास मन से बैठे हुए हैं, क्या हुआ? महात्मा को बात सुनकर राजा कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तभी फिर से महात्मा कहते हैं कि क्या बात है राजा, आप कुछ अन्न दान कीजिए, भोजन दान कीजिए। महात्मा के बात सुनकर राजा बोले कि बैठिए। अरे दान ही तो मुझे करना है, और क्या, इस धन का कोई खाने वाला थोड़ी ना है। ये बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? राजा कहने लगे कि मेरा 7वीं रानी भी आ गई, लेकिन फिर भी मैं निसंतान हूं। मेरा तो कोई संतान है ही नहीं, तो भला क्या करूं? वो महात्मा कहने लगे कि ठीक है, कार्तिक मास में एक व्रत आती है, उसे छठ के नाम से जानी जाती है। 7 रानी से आप बोलिए, 7 रानी से आप कहिए, वो व्रत करेंगे।
जो भी सच्चे मन से व्रत करेंगे उनका संतान अवश्य होगा। राजा बोले, ठीक है, मेरा पत्नी अवश्य व्रत रखेगी और थोड़ी सी हम चावल देते हैं, ये चावल को खीर बना के और सातों रानी आपस में खाएगी और उसमें आपको भी खाना होगा, संतान अवश्य होगा। राजा चावल ले लिए और चावल लेकर और महल के अंदर गए। वो जो महात्मा थे वो अदृश्य हो गए, यानी अंतर्ध्यान हो गए। राजमहल के अंदर जब ब्राह्मण राजा गए तो राजा कहने लगे अपने रानी से कि हे रानी, एक महात्मा आए थे, वो मुझे कुछ चावल दिए हैं और बोले हैं कि जो इसे भोजन बना के गाय का दूध में आंगन लिप के और लिपी हुई आंगन पे बैठकर ये भोजन कर लेगी तो उसे संतान का प्राप्ति हो जाएगा। बड़ी रानी देखकर बोली कि आहा, एक मुट्ठी चावल है, एक मुट्ठी चावल में कई व्यक्ति भोजन करेंगे, इससे दे दीजिए दूसरी रानी को। बड़ी रानी चावल को नहीं ली, दूसरी रानी के पास राजा साहब गए। दूसरी रानी को बोले, हे रानी, एक महात्मा आए थे, मुझे चावल दी है और बोले हैं सातों रानी बांटकर ये प्रसाद बनाकर खा लेगी। दूसरी रानी बोली, राजा साहब हम नहीं लेंगे। तीसरी रानी को दिए, चौथी रानी को दिए, पांचवी को दिए, छठी को देने गए तो कहते हैं छोटी रानी को दे दीजिए, वही भोजन बना देगी, हम सबको खिला देगी, हम सब खा लेंगे। गुरु भाई बहना, जो छोटी राज लक्ष्मी थी वो चावल बड़े अच्छे से संभाल कर आंचल में ले ली और राजा से बोली, हे स्वामीनाथ, गाय का दूध मुझे ला दीजिए, हम इसे खीर बनाएंगे और खीर बनाकर सातों सौतन बांटकर खाएंगे। कहने लगे ठीक है। राजा गाय का दूध ला दिए और गाय का दूध लाकर और राजलक्ष्मी को दे दिए। राजलक्ष्मी बीच आंगन में चूल्हा बनाई, पीतल का हांडी चढ़ाई, दूध डालकर उसमें खीर बनाई। खीर बनाकर और सोची कि थाल में परोसकर और सब सौतन को बुलाएंगे। जब अंदर गई थाल लाने को लिए, 6 सौतन उसको देख रही थी और बोली कि खीर तैयार हो गया। राजलक्ष्मी ने खीर बना दिया है, बड़ा ही खुशबूदार, उसमें से सुंदर सा खुशबूदार धमक आ रहा है। चलो चलकर देखते हैं। और 6 मिलकर सारी खीर उसमें से थाल में परोसकर और लाकर झटपट खा ली। 6 को लगा कि यदि सारा खीर खा जाएंगे तो वो निसंतान रहेगी, उसका संतान नहीं होगा। बर्तन जूठा रहने के कारण वो बर्तन जाकर धोने लगी और धोकर आई तो देखती है कि एक भी खीर उसमें नहीं है। जाकर अपने सौतन से पूछी, दीदी मैं खीर बनाया अगर में रखा पर एक भी खीर नहीं है, खीर क्या हो गया, क्या आप लोग खाएं? 6 सौतन की आवाज निकला, नहीं नहीं नहीं, क्या तूने खीर बनाई और मैं इतना भूखा था जो मैं तुम्हारा खीर खा गया? मैं कोई खीर नहीं खाया हूं, मैं तुम्हारा भोजन नहीं छुआ हूं। शायद कुछ ही कुत्ते बिल्ली आया होगा और उन्होंने खाकर तुम्हारा हांडी चाट कर चला गया होगा। अब राजलक्ष्मी मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, मैंने कितने अच्छे से राजा को दिया हुआ भोजन बनाया और कुत्ते और बिल्ली खा गया। हे भगवान, उसे भी रक्षा करना। यदि मेरा हाथों का कुत्ता और बिल्ली खाया होगा तो उसे भी अखंड सौभाग्यवती मिले रहे और पुत्रवान हो जाए। हे भगवान, मैं तो राजा का वचन पूरा नहीं कर पाया। और हांडी को देखने लगी तो एक चावल उसमें सटा हुआ था।
एक चावल दीदी हांडी में सटा हुआ था, एक चावल निकाल कर और अपना मुख में डाल ली। और जब मुख में डाल ली तो देखती है कि और चावल है इसमें, कोरी में लगा हुआ है। धीरे 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 नीचे भी गिरा हुआ है, वो भी उठा ली। 7 चावल इसको हो गया। चावल का दाने जो बना हुआ खीर था दीदी, 7 दाना हो गया। और 7 दाना उठाकर और खाकर कहती है कि हे छठी माता, जब छठ का दिन आएगा तो हम व्रत कर लेंगे। जो प्रसादी गिरा हुआ था शायद आपके नाम से होगा। कुत्ता खाया, बिल्ली खाया, वो मैं नहीं देखा, लेकिन मैं प्रसादी उठाकर खा लिया हूं। खा ली। धीरे धीरे कुछ ही दिन में दीदी 1 से 2 महीने में कार्तिक मास आ गया। और जब कार्तिक मास आया तो राजा 6 रानियां से बोले कि अरे कार्तिक मास आ गया है, व्रत करेगी? तो 6 रानियां कहती है कि राजा साहब, राजलक्ष्मी से बोलिए, सारा कार्य तो वो संभालती है, तो भला हम व्रत कैसे करेंगे? वो व्रत करेगी, वही उपवास रहेगी। हम पूरे 3 दिन उपवास रहने वाले में से नहीं है, मुझे तो भूख लग जाता है, मेरा तो उमरिया भी ढल गया है। अब राजा 6 का बात सुनकर राजलक्ष्मी के पास गए और कहने लगे, हे छोटी रानी, क्या आप छठी माता का व्रत रखेंगे? राजलक्ष्मी बोली, हाँ स्वामीनाथ, हम अवश्य ही व्रत रखेंगे, छठी माता का व्रत करेंगे। राजलक्ष्मी ने व्रत रखी और व्रत रख के सूप से में फल फलरियां लेकर अर्घ दी। 7 रानियां साथ में गई, 6 रानी और 1 राजलक्ष्मी, 7 साथ में गई, लेकिन अर्घ सिर्फ राजलक्ष्मी दी। अर्घ देते समय परिक्रमा करने लगी राजलक्ष्मी, तब कहने लगी कि हे छठी माता, मेरा गोद भर दीजिए। राजा साहब कितने उदास रहते हैं, एक चिड़िया भी चहचहाते हैं पूरे इधर उधर, लेकिन शाम के अपने बच्चे के साथ बैठ जाते हैं। एक गैया भी बछड़े के साथ बैठती है। राजा साहब तो मेरा बिल्कुल उदास रहते हैं। हे छठी माता, मेरा गोद में संतान दे दीजिए। अब रानी का भगवान पुकार सुन लिए, छठी माता पुकार सुन लिए। छठी माता का तो महिमा अपरंपार है। छठी माता उसे संतान सुख को प्राप्ति का आदेश ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी ने सोचे कि हाँ, उसका तो अवश्य संतान होना चाहिए, उसे तो नियम का पालन उसने किया है। छोटी रानी ने जब अर्घ देकर घर आई तो बड़ी रानी बोली कि अरे तू तो दिन भर का 2 दिन का भूखी हो, तू चुपचाप सो जाओ और तेरा सूप डाला सजा देंगे और सवेरा उठकर तू चलना, अर्घ दे देना। 6 रानियां ने मिलकर सूप डाले का फल फलहरी और जितना खमौनी कसार जो भी था सारी लेकर अलग अलग मोटरी बांध बांध के 6 रानियां रख दी। कुछ खाई और कुछ छुपाई। उसके बाद सवेरा होने से पहले छोटी रानी जागी तो देखती है कि अरे मेरे सौतन बोली थी कि अरे सूप सजा देंगे, पर मेरा तो सूप सजाया ही नहीं है। कुछ फल फलहरियां बचा था, उसे सजाकर और गंगा के घाट पर सवेरा होने से पहले वो चल गई। जाके सूरज भगवान को सप्तमी का दिन भी अर्घ दे दी। अर्घ देकर आई तभी 6 रानियां ने क्या की, इसका सूप पर के जो भी प्रसादी था सारी प्रसादी इन लोगों ने ले लिया और बोला कि तू तो व्रत रखी हो, लेकिन मैं तो प्रसादी खाकर ही भगवान को मनाएंगे। तूने तो व्रत रखी हो तो तू प्रसाद तो खा ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम पर तो भगवान खुद का विराजमान है। ऐसा बात सुनकर छोटी रानी कुछ नहीं बोली और बोली कि दीदी, जिसके लिए भगवान का मन में लगन होता है तो भगवान उसका श्रद्धा भक्ति पूरा करते हैं। आप चिंता मत करिए, आप पूरे प्रसादी खा जाइए। कुछ व्रत आधी हुई थी तब भी चुरा ली, पूरा होने के बाद भी उन लोगों ने बंटवारा कर ली। राजा को भी प्रसादी नहीं मिला। जो छोटी रानी थी, छोटी रानी ने रोड़ी का
टीका ही लगाकर कच्चे धागे बांधी अपने पति को हाथ में और बोली कि सभी प्रसादी 6 रानियों ने ले लिए हैं। राजा कुछ नहीं बोले। अब रानी 1 महीने के बाद राजा को खुशखबरी सुना दी और बोली कि हे स्वामीनाथ, मैं तो इस खानदान के वारिस देने वाला हूं, इस राज के उत्तराधिकारी आने वाला है। राजा साहब इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे कि चलो सौभाग्य की बात है कि मेरा छोटी रानी राजलक्ष्मी गर्भवती है। अब 6 रानियां को जानकारी हुआ तो 6 रानियां सोचती कि कैसे करके मैं इसको प्राण ले लूं, इसका पेट का बच्चे मार दूं या इसे तलवार से 3 खंड कर दूं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। कभी सीढ़ियों पर तेल गिरा देती, कभी आगर में गड्ढे खोद देती, कभी इसका बिस्तर पे कांटे कुछ रख देती, लेकिन छोटी रानी को कुछ नहीं हुआ। कहते हैं दीदी कि जिसका राम नहीं मारते उसका भला मारने वाला कौन है। तो इसे कुछ नहीं हुआ। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था। 7 से 8 महीना हो गया। अब राजा जो थे, राजा भी बहुत ध्यान देने लगे। राजा का मंत्री जो थे, राजा का मंत्री भी छोटी रानी को पूरे ख्याल रखने लगे। अब इन पे पूरा सौंपा था राजा की, हे मंत्री जी, मेरा पत्नी का देखभाल आपको करना होगा, क्योंकि मेरा पत्नी गर्भवती है और पहले है, तो इसलिए थोड़ा सा खास ख्याल आपको रखना होगा। मंत्री जी पूरे ख्याल उस पर रखने लगे। धीरे धीरे 9वां महीना आ गया। एक दिन अचानक राजा के राज पे दूसरे राज्य का लोग हमला कर दिए, चढ़ाई कर दिए। राजा का राज में लड़ाई होने लगा। राजा पूरे तैयारी के साथ जाने लगे और बड़ी रानी से बोले, सुनिए बड़ी रानी, आपको छोटी रानी का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यदि कोई प्रकार का कोई कष्ट हो तो आपको देखना होगा। छोटी रानी का 9वां महीना पूरा हो गया है। यदि छोटी रानी का प्रसव पीड़ा होने लगे तो आप दाई को बुला दीजिएगा और दाई को बुलाकर इसे देख लीजिएगा। रानी बोली, ठीक है, इसका जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। इसका तो खातिरदारी ऐसा करेंगे जो कि जीवन भर याद रहेगा सबको। राजा साहब लड़ाई पे चले गए। घमासान युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से पूरा घमासान युद्ध होने लगा। अब तो वहां लाठी और डंडे की बारिश होने लगा। राजा साहब युद्ध में लड़ रहे थे। अब यहां उसी समय छोटी रानी का प्रसव पीड़ा होने लगा। छोटी रानी दर्द से व्याकुल थी। राजलक्ष्मी अब बड़ी वाली सौतन के पास गई और बोली, दीदी मैं क्या कहूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मेरा तो प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। अब लगता है मेरा बच्चा जन्म ले लेगा। आखिर मैं क्या करूं। बड़ी रानी बोली, अरे तुम्हें पता नहीं, बच्चे का जन्म देने का तरीका नहीं मालूम? नहीं, देखो जाओ कोठी में और कोठी में छुप जाओ और छुप के पांव ऊपर कर लो और सर नीचे कर लो, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लेगा। छोटी रानी जो थी सोची कि अपना पांव धर के कोठी पर चढ़ के कोठी में कूद जाएंगे, लेकिन वो चढ़ नहीं सकी। प्रसव पीड़ा तो दीदी जिसका होता है उसी का पता लगता है। उस समय तो दिन और रात कुछ नहीं दिखता, बड़े और छोटे कोई नहीं दिखाई देते हैं। वो समय तो सिर्फ लगता है कि हे भगवान, मेरा बच्चा मेरा उदर से कब जन्म ले ले। जब जन्म ले लेता है तभी लंबी सांस लेते हैं वो स्त्री जिसका प्रसव पीड़ा होते रहता है। बेटा हो या बेटी, सब में दर्द बराबर होता है, कोई में कम कोई में बेसी नहीं। दीदी जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी ऐसे बोली और छोटी रानी उस पे ना चढ़ सकी, कोठी पे नहीं चढ़ सकी। तो एक गगरी दिखाई दिया। सोची छोटी रानी की इस गगरी में पूरा सर ढुका देंगे, इसमें हिल जाएंगे तो मेरा बच्चा जन्म आसानी से ले लेगा। छोटी रानी उस गगरी में अपना माथे डालने लगी, लेकिन वो उसमें नहीं घुस पाई। अपना पांव डाली, लेकिन उसमें भी वो घुस नहीं पाई।
अब गगरी दर्द के मारे व्याकुल थी, पर तो प्रसव पीड़ा उसका बहुत जोर से हो रहा था। अब बेचारी याद की, है छठी माता, आप तो सबके दाता हैं, आप तो सबके कष्ट दूर करने वाले हैं, आप तो किसी का संतान देते हैं, दुख को हरते हैं, तो आप भला मेरा इतना दुख क्यों दे रहे हैं? हे छठी माता, मुझे कल्याण कर दीजिए और मेरा बच्चे का जन्म दे दीजिए। रानी जो थी, छोटी रानी, छठी माता को मनाते मनाते और याद आया कि अरे मेरा जेठानी तो बोली थी कोठी में हेल जाओ, तो इस गगरी के फोड़ कर माथे पर ले लेती हूँ। गगरी को फोड़ कर माथे पर ले ली और उसका 7 बच्चा जन्म ले लिया। 7 बच्चा लगातार जन्म ले लिया, 6 भाई और 1 बहन। दीदी 6 भाई और 1 बहन। अब तो 7 बच्चा को देखकर ए बेचारी दर्द के मारे इसका शरीर पीड़ित था, व्याकुल थी। 7 बच्चा के अपने आंखों से देखी, लेकिन प्रसव पीड़ा ज्यादा होने के कारण ए बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। अब क्या करती है दीदी? जो सौतन थी, सौतन ने क्या किया कि जल्दी से दाई को बुलाए और दाई को बोली कि लो इस बच्चे को किसी झाड़ी जंगल में फेंक आओ, मिट्टी से दबा देना। दाई ने लेकर मिट्टी से दबाने चल गई और इन्होंने क्या किया कि चूहे, बिल्ली, कुतिया के बच्चे, बंदरिया के बच्चे इसके पास रख दिए। जो राजलक्ष्मी थी उसके पास बंदरिया का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, ईंट पत्थर सब रख दी। राजा का लड़ाई भी पूरा हो गया था। राजा आए तो 6 रानियां बड़ी खुश थी। राजलक्ष्मी उदास अपने राजमहल में बैठी हुई थी, अपने कमरा में बैठी हुई थी। 6 रानियां तो कहना ही नहीं, राजा के द्वार पे फूलों का बारिश हो रहा था। मन में तो 6 रानियां को लड्डू फूट रहा था। 6 रानियां को तो बधाई ही बधाई था। राजा साहब कहते हैं कि आज आप लोग बड़े खुश हैं। 6 रानियां बोली, राजा साहब, जिसकी पत्नी इतना धोखा दे सकती है इतने बड़े राजा के साथ, क्या उसका पत्नी खुश नहीं रह सकती है? राजा कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या बात है? राजा साहब, आप नहीं जानते, आपकी राजलक्ष्मी जिसे आप मान सम्मान दिए, 6 रानियां को त्याग किए, और 1 बच्चा चूहा का, 1 बच्चा बिल्ली का, 1 बच्चा कुत्ता का, 1 बच्चा बंदरिया का, और ईंट और पत्थर सब सहेट के लाके रखी थी और कहती है यही सब मेरा बच्चा जन्म लिया है। राजा साहब, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। राजा का शरीर गुस्सा के मारे अंगार हो गया और राजलक्ष्मी के पास जाकर एक बार भी उसका आंसू नहीं पोंछे और उसे कहने लगे कि मेरा राज से निकल जाओ, जल्दी से राज वस्त्र खोल दो और तुम कारागार में चले जाओ। जो राजलक्ष्मी थी दीदी, ओ बेचारी रोए जा रही थी, लेकिन उसका बात कोई सुनने वाले नहीं थे। राजलक्ष्मी अपनी गीली आंखों को आंचल से पोंछी और कहती है कि हे छठी माता, आपका जो व्रत करता है उसका ये परिणाम मिलता है। हे छठी मैया, मेरा पुत्र को, मेरा पुत्री को आपको संभाल के रखना होगा। मैं अपने आंखों से देखा हूं, मैंने 7 बच्चे का जन्म दिया और मेरा 7 बच्चे को मेरा सवत ने कहां रखी मुझे पता नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा बात राजा नहीं मानेंगे। हे छठी माता, मेरा यही विनती है कि मेरा पुत्र को और पुत्री को एक दिन राजा के सामने जरूर लाना। रानी यही बात मन में सोची राजलक्ष्मी। राजा हाथ पकड़ के राजमहल से निकाल दिए, कारागार में राजलक्ष्मी को बंद कर दिए।
अब राजलक्ष्मी जो थी कारागार में बंद हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बड़ी रानी जो थी राजरानी बन गई, राजरानी का वस्त्र पहन ली। अब तो उसी का हुक्म चलने लगा पूरे राजमहल में। धीरे धीरे समय बीतते बीतते फिर से कार्तिक मास आया तो राजलक्ष्मी का भोजन जो था, भोजन नौकरानी दासी देने जाती थी जो बांधी रहती है। घर में दाई रहती है दीदी, तो दाई भोजन देने जाती है तो दाई कहती है कि रानी साहब भोजन कर लीजिए। लेकिन रानी कहती है कि अरे बहन, तुम नहीं जानती हो आज तो कार्तिक मास का नहाई खाई का दिन है। तूने तो तामसी भोजन लाई होगी तो मैं कैसे खा सकती हूं। दासी बोली, नहीं रानी साहब, आप नहीं जानते, मैंने आपके लिए तो अपने घर से बनाकर लाया हूं भोजन। लौकी की सब्जी, चने की दाल, कच्चे चावल मैंने बनाकर लाया हूं, आप भोजन कर लीजिए। रानी ने राजलक्ष्मी ने भोजन की और कहती है कि बहन, मैं छठी माता का अर्घ कैसे देंगे। दासी बोली, आप नहीं जानते रानी साहब, उसका भी मैंने प्रबंध कर दिया हूं। मैं राजा से 4 दिनों का लगातार छुट्टी लिया हूं और आप मेरे घर जाके और गंगा के घाट पर जाकर अर्घ दे देंगे। आपके बदले मैं कारागार में रह जाऊंगी। जो दासी थी, मुंह बोली दासी थी, छोटी रानी का मदद कर दी। छोटी रानी ने एवदासी का घर चल गई और वहां से जाकर छठी माता का व्रत की, अपने संतान के सुरक्षित रहने का कामना की। धीरे धीरे 4 दिन बीत गया। उसके बदले में दासी जो थी कारागार में रही। राजलक्ष्मी कारागार में आ गई और बेचारी नौकरानी निकल गई, वो कारागार में चल गई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक, जब धीरे धीरे समय बीतते बीतते 12 बरस बीत गया, तो एक दिन अचानक राज दरबार में कोई व्यक्ति आए और कहने लगे, राजा साहब, आप जानते हैं बांसबाड़िया में पूरा घना सा 6 कोठी बांस और एक फूल का वृक्ष है, वो तो बेली का है, और उसमें से कोई आवाज निकलता है, सुंदर सा फूल उसमें खिल जाता है, बड़ा धमकता है। उस तरफ जो भी जाते हैं उस फूल का खुशबू लेते हैं, लेकिन फूल किसी से नहीं टूटता है। राजा साहब, आप यदि उस फूल को तोड़वा लेते तो बड़ा खुशी का बात था। राजा कहते हैं कि वाह, कैसा फूल है। राजा का माली कहते हैं कि हम अवश्य जाएंगे देखने। राजा का माली गए तो 7 बांस में से आवाज निकलता है कि अरे बहन, देखो राजा का माली आ रहा है। फूल तोड़ने क्या जवाब देगी। फूल में से आवाज निकलता है कि अरे ये तो बाबा का माली है, इसे भगा दो। सब मिलकर मेरे माँ को सब दुख दिया है। ये तो प्रतिदिन फूल देने जाता था, लेकिन इसे आंख नहीं था, ये दिखता था नहीं। भागो रे भागो माली भागो, मेरा फूल के पास मत आओ। 7 बांस बोला, बहन आकाश लग जाओ। बेली का फूल जो था आकाश लग गया। आकाश लग गया दीदी। अब ये माली लौट कर आ गया और बोला, राजा साहब, फूल में से लगता है कोई बात करता है। बांस का पेड़ और फूल में कोई बड़ा रहस्य है। क्या हो सकता है वो नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य है। कहने लगे, हाँ तो ठीक है, मेरे मंत्री जी जाएंगे और देख लेंगे। मंत्री गए और मंत्री जाकर फूल तोड़ने का कोशिश किए तो फूल में से आवाज निकला कि भैया देखो, बाबा का मंत्री आया है। बांस में से आवाज निकला, अरे बहन तू पूरे डाल पात आकाश लग जाओ, मंत्री को तो हाथ मत लगाने दो। मंत्री पे तो मेरे माँ का पूरा जिम्मेदारी था, लेकिन इन्होंने ही
मेरे माँ को कारागार में बंद करवा दिया और मुझे झाड़ी जंगल में फेंक दिया गया। क्या इसका फर्ज नहीं बनता था कि मेरे माँ को देखभाल करे और मेरे माँ को सुरक्षित रखे? उनका वो हिम्मत जो मुझे आकर जंगल में फेंक देता और मेरा माँ को कारागार में डाल देता। मंत्री साहब फूल और बांस का पेड़ बातें समझ गए। सोचने लगे कि राजमहल के अंदर तो कोई न कोई बहुत बड़ा सा कांड हुआ है। फूल का खुशबू आया लेकिन फूल तोड़ नहीं पाए। मंत्री राजा के पास आकर कहने लगे, राजा साहब अब तो मुझे कोई समझ में लगता है कि महल के अंदर कोई बड़ा सा कांड हुआ है। अब एक ही उपाय है, आप जाइए और जाकर फूल तोड़ लीजिए, आप ही से टूट सकता है। बड़ा खुशबूदार फूल है। आपस में लगता है कि बातें करता है उन लोग। राजा गए तोड़ने। जब राजा गए तो वहां पर पहुंचे तो फूल में से आवाज आया, भैया पिताजी आ गए। पिताजी फूल तोड़ने आए हैं, क्या तोड़ने दूं? बांस में से आवाज आया, अरे बहन जल्दी से आकाश लग जाओ। एक पिता के नाम पर तो कलंक है, एक कसाई हैं, प्रजा के भलाई के लिए तो अपने जान भी देते हैं लेकिन अपने पत्नी के रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाए। सारा गलती तो इन्हीं का है। यदि मेरे माँ को अच्छे से रखते, मेरे माँ को ख्याल करते, लड़ाई में नहीं जाते तो आज मुझे इस जगह पे नहीं रहना पड़ता और मेरी माँ कारागार में नहीं रहती। इसलिए ये राजा तो दुष्ट राजा है, अपने बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं जानना चाहे और नहीं तो कोशिश किए और दुष्ट पत्नी के बात में रह के और मेरे माँ को कारागार में डाल दिए हैं। अब तो डाल पात फूल का पेड़ आकाश लग गया और बांस जो था मांस घेरा मार के छेक लिया। राजा कहने लगे कि अरे कोई तो राज की बात है जो इसमें से आवाज आता है, कुछ तो है। मंत्री बोले, हे राजा साहब मेरा कहना मानिए, आप सातों रानी को लाकर फूल तोड़वाइए। राजा कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ छोटी रानी ने छल किया है, मैं उसे मुख नहीं देखेंगे। 12 बरस हो गया है, आज तक उसका मुख नहीं देखे। मैंने जिस पे इतना विश्वास किया उन्होंने ही मेरा इतना बड़ा विश्वासघात किया। भला मैं उसे कैसे अपना मुंह देखूं और उसे लाऊं? राजा को मंत्री बोले, हे राजा साहब आप अपने 6 रानियां को ले आइए लेकिन छोटी रानी को लाने का जिम्मेदारी मेरा। आप मुख मत देखिएगा, आंखों में पट्टी लगा लीजिएगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि सातों रानियों को लाया जाए। राजा साहब ये बात समझ गए और 6 रानी को आने का आदेश दे दिए। राजा साहब 6 रानी को बुलवाए। मंत्री ने छोटी रानी को बोले कि चलिए आप। छोटी रानी राजलक्ष्मी कहती है, अरे हम जाकर क्या करेंगे, मैं तो कारागार में बंदी हूं और वहां पर जाने से मुझे क्या फायदा, वहां तो हुक्म चलाने वाले ही जाएंगे और कारागार में बंद रहने वाले जाकर क्या करेंगे। 6 रानियां बोली, उसका क्या काम, वो क्या करेगी जाकर, उसका जाने से क्या फायदा, वो नहीं जाएगी। मंत्री डपट कर गुस्से में आग बबूले होकर बोले, नहीं नहीं छोटी रानी अवश्य जाएंगे। आखिर क्यों नहीं जाएंगे छोटी रानी? छोटी रानी इस घर की रानी है, भले राजा साहब सजा दे दिए हैं लेकिन मैं इस राज का मंत्री हूं और मेरे आज्ञा अनुसार छोटी रानी जाएंगे। 6 रानियां डोली कहार से, छोटी रानी पैदल। उस ब्रिज के पास जब बड़ी रानी गई तोड़ने तो कहती है, पेड़ में से आवाज निकलता है फूल में से कि भैया बड़ी माँ आई है तोड़ने फूल, क्या मैं तोड़ने दूं? बांस में से आवाज निकला, अरे बहन कभी हाथ मत लगा देना, ये तो दुष्ट है, दुष्ट रानी, ये तो मेरा माँ का दुश्मन है, इन्होंने ही तो मेरा ये हाल किया है, मुझे यहाँ पर फेंक दिया है और
मैं इस जगह पे हूं, इन्होंने ही तो करवाया। मेरे मां को खुशी से देखकर रहा नहीं गया और मुझे जंगल में फेंकवा दिया। कभी इसको हाथ मत लगाने देना। रानिया कहती है कि अरे मेरा इशारा पे तो पूरा राज चलता है, अभी तुम्हारा ब्रिज कटवा देंगे। पेड़ में से कोई आवाज नहीं आया, पेड़ गुमसुम पड़ा था। मंत्री कहते हैं राजा साहब आपके आदेश पाऊं तो छोटी रानी को तोड़ने बोलूं। राजा साहब कहते हैं कि तो ठीक है। छोटी रानी निकलकर और ब्रिज के सामने पहुंची। फूल में से आवाज निकलता है कि भैया मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं, आज मेरे मां मेरे सामने आई है, मैं अपने आंखों से मां को देख रही हूं। भैया मैं क्या करूं, मेरा डाल नीचे का ओर जा रहा है, मेरा फूल सोहर रहा है। बांस में से आवाज निकला बहन मेरा भी मन नहीं मान रहा है, मन तो कर रहा है मैं भी मां को अपने बगल में रखूं और उनका पांव पड़ूं, मैं तो उनके कोरा में लग जाना चाहती हूं। फूल जो थी, फूल पूरे डाल पात पूरा राजलक्ष्मी के चरण में गिर गया और 7 बाह जो था 4 अंग से पूरा राजलक्ष्मी के गोद में लिपट गया। अब राजलक्ष्मी का आंखों से आंसू गिर रहा है। राजलक्ष्मी जो थी ओ रोते रोते फूल तोड़ने लगी। फूल में से आवाज आया माँ तोड़ लो डाली भर के, माँ तोड़ लो गोदी भर के, माँ तोड़ लो फूल तोड़ लो, आज तो मुझे मौका मिला है तुमसे मिलने का, और माँ अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। माँ तुम्हारा दुष्ट दुश्मन तो तुम्हारे नजरों के सामने है। माँ मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन क्या करूं, मैं अभागन तो वन में हूं। जो सारा लोग थे राजा तो देखकर दंग रह गए कि अरे आखिर फूलों का रहस्य क्या है। सारे प्रजा कहने लगे आखिर फूलों का रहस्य क्या है, क्या बात है। किसी से ये फूल टूटा नहीं, लेकिन ये राजलक्ष्मी 12 वर्ष से जो कारागार में बंधी है वो कैसे ऐसे हो सकती है, कैसे उसका पांव पे फूल गिर गया, बांस का पेड़ सब लोड़ गया। तब राजा कहने लगे कि आखिर इसका राज क्या है, हमें बताओ। पेड़ में से आवाज निकला कि आप क्या राज जानना चाहते हैं, आखिर आप राज क्या जानना चाहते हैं। क्या फायदा जो अपने पत्नी को, दुखी पत्नी को एक बार भी नहीं समझाया, अपने बच्चे का हाल जानना नहीं पसंद किया। एक बार आप पूछे अपने पत्नी से कि क्या तू चूहे का जन्म दिया हो, बंदरिया का जन्म दिया हो, ईंट और पत्थर। कभी कोई पत्नी किसी का, नारी कोई स्त्री जाति मनुष्य चूहे बिल्ली बंदरिया कुतिया ईंट और पत्थर का जन्म दे सकती है जो आपकी पत्नी जन्म दी थी। राजा तो हक्के बक्के में रह गए और कहने लगे तो आखिर क्या है। आप नहीं जानते राजा साहब, मेरे मां राजलक्ष्मी 7 बच्चे का जन्म दिया, 6 पुत्र और 1 पुत्री। 7 बच्चे एक बार मैंने इसके ओद्र से जन्म लिया और इन्होंने अपने सवत से पूछी तो सवत ने बोली कि जा कोठी में छुप जा, लेकिन मेरे मां को एक गगरी मिल गया और गगरी सर पर रखी। लेकिन आप तो देखे कि अरे इसी गगरी में कुत्ते और बिल्ली का बच्चे लाई होगी। नहीं, आपकी जो लाडली रानी है, बड़ी रानी, ओ रानी क्या की थी आप नहीं जानते। ओ रानी ने दाई के हाथों मुझे वन में फेंकवा दी, लेकिन यहां पर माता छठी प्रकट हो गए और जोर से तूफान आ गया। छठी माता का कृपा से जोर से तूफान आ गया
और बारिश बरसने लगा, धूल उड़ने लगा और मुझे अपने आंचल में छुपा लिए। और दाई को लगा कि बच्चा आंधी तूफान में उड़ गया। दाई लौट कर चली गई और हम लोग सातों भाई बहन माता छठी के गोद में पलने बढ़ने लगे। आज तक मैंने माता छठी का गोद में पला बढ़ा और आज भी माता छठी का दिन है। आज भी कार्तिक मास माता छठी का दिन है। आज भी मेरी माँ व्रत में है। आज भी जो आपकी छोटी पत्नी राजलक्ष्मी है वो व्रत रखी है, पूरे लगातार 12 बरस व्रत रखी है, आज भी व्रत में है। राजा साहब ये बात सुनकर दंग रह गए और कहने लगे कि क्या राजलक्ष्मी आज भी व्रत में है? तो हाँ, आप नहीं जानते हैं राजा साहब, राजलक्ष्मी जो आपकी पत्नी है वो अपने बदले दासी को पूरे 4 दिन कारागार में रखती थी और वो जाके गंगा के घाट पर अर्घ देती थी और मेरे सलामती के लिए छठी माता से कामना करती थी। इसका पुकार छठी माता सुन लिए और छठी माता सुनकर मुझे अपने गोद में छुपा कर रखे थे। अब छोटी रानी जो राजलक्ष्मी थी जार बेजार रोने लगी। उसका आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो कहती है कि सुनो, अब क्या करें? तुम क्या मेरे गोद में नहीं खेलेगी, मेरे राजमहल में नहीं आएगी? 6 बेटे ने कहते हैं राजकुमारों ने कि हे मां, हम आना चाहते हैं लेकिन ऐसे नहीं, तूने बांस का पतई तोड़ो और फूल और हाथ में लोटे में जल ले लो और उसमें तुलसी का पात्र डाल दो, उसमें फूल डाल दो और नीचे बांस का पत्ता उस पे लोटा रखो और छठी माता से बोलो कि हे छठी माता, मेरा पुत्र और पुत्री को वापस दे दीजिए और छठी माता तुम्हारा पुकार सुन लेंगे। और 6 बांस के पेड़ पे और फूल के पेड़ पे उसी जल को छींट देना और हम छोटे छोटे बालक तुम्हारे पास आ जाएंगे। मां, मैं तो 12 बरस के हो गया हूं। दीदी ये बात सुनकर रानी तनिक भी देर नहीं की और झट से राजा साहब तुरंत रानी को घर ले गए और ले जाकर स्नान करवा के और रानी का वस्त्र पहना के और राजा तुरंत लाए लोटे में जल लेकर। रानी तो फूल तोड़ रखी, बांस का पत्ते तोड़ी और तोड़ के भगवान के ओर छठी मैया के ओर खड़ी होकर और कहती है कि हे छठी मैया, मेरा पुत्री को वापस दे दीजिए। हे छठी माता, मैं आपसे कामना करती हूं, मैंने सच्चे मन से आपको व्रत किया होगा तो मेरा पुत्र और पुत्री आप अपने गोद में जो लिए हैं मेरे गोद में आप सौंप देंगे। ऐसा कह के उसी जल को बांस के पेड़ पर और फूल के पेड़ पर राजलक्ष्मी ने छिड़क दिया और जो 6 पुत्र और 1 पुत्री थी, 7 राजलक्ष्मी में लिपट गए। सारी बांस का जो था बांस सारा टूट गया, पेड़ जो था फूल का वो भी टूट गया और बालक छोटे छोटे 12-12 बरस के सब निकल गए। अब तो पूरा राज में हाहाकार मच गया, पूरा राज का लोग वहां पर झूम गए। सारा लोग कहने लगे कि राजा के 6 रानियां ने मिलकर राजलक्ष्मी का संतान के साथ ऐसा किया था। अब तो पूरे राज के लोग राम राम छी छी, बड़ी रानी, छोटी रानी, दूसरी रानी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी को कहने लगे। राजा ने धूमधाम से बाजे गाजे के साथ अपने 7 संतान को और छोटी रानी को राजमहल ले गए। राजमहल ले जाकर और कहने लगे कि आज हमने 6 रानियां को गवाड़ा भर देंगे। राजलक्ष्मी कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, इस वक्त गहवाड़ा भरने का समय नहीं है। आज तो खुशी का दिन है, आज तो माता छठी का दिन है। आज मैं अपने 7 संतान के साथ और आपके साथ अपने पूरे प्रजा के साथ गंगा जी में जाएंगे, स्नान करेंगे
और माता छठी का अर्घ खुशी खुशी देंगे। राजा ने तनिक भी देर नहीं किए, बाजार गए और बाजार जाकर सारे फल फलहरियां, सूप, दौरी, पान, फूल, लवंग, इलायची, सिंदूर, रोड़ी, कच्चे धागे, अर्घौता, गड़ी छोहाड़ा, जो भी था सामग्री सब कुछ ले आए, नारियल फल सब कुछ ले आए और लाकर रानी को सूप अपने हाथों से राजा सजा दिए और दासी को भी, और सूप सजाकर दासी को सुंदर सा वस्त्र दिए और दासी को बोले कि तुम ही मेरा राजलक्ष्मी का ख्याल रखेगी और इसका हाथों पे सूप देगी। राजलक्ष्मी का सातों बच्चे, राजा, राज का लोग और राजमहल में जितने लोग थे सभी गए और रानी जो थी राजलक्ष्मी जाके गंगा जी में अर्घ दी। अर्घ देकर छठी सतमी दोनों दिन अर्घ दी, अर्घ देकर व्रत संपन्न करके घर लौटी। अब राजा साहब कहने लगे कि मैं तो चाहता हूं कि 6 रानियां को एक गड्ढे खोदकर 6 का तेगा से सर काटकर और गहवाड़ा भर दें। राजलक्ष्मी कहती है कि नहीं राजा साहब, आज तो मेरा राज में खुशी का दिन आया है जो कभी नहीं आया था, इसीलिए मेरा कहना मानिए और वही कीजिए। राजा कहने लगे कि मैं तो आपको 12 बरस कारागार में बंद किया हूं, जो कहेंगे वही मानेंगे, आपका मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। राजलक्ष्मी राजा को बात सुनकर उनका चरण में लिपट के कहती है कि हे स्वामीनाथ, शायद मैंने ऐसा कर्म में लिखा कर आया होगा, इसीलिए मुझे ये दंड भुगतना पड़ा, लेकिन 6 रानियां को दासी का वस्त्र पहना दीजिए और राज रानी का वस्त्र खुलवा दीजिए। राजा ने 6 रानियां को राज वस्त्र खुलवा दिए और दासी का वस्त्र पहना दिए और राजलक्ष्मी को राज वस्त्र मिल गया और राज सिंहासन मिल गया। राजलक्ष्मी को राज सिंहासन मिल गया, राज वस्त्र मिल गया, 6 पुत्र और 1 पुत्री, 7 संतान भी उसके गोद में खेलने लगे। राजमहल के अंदर तो खुशियां ही खुशियां गूंज रहा था। अब तो राजमहल के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था, वहां तो लोग पूरे नाच गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। राजा साहब पूरे राज में घूम घूम कर बोले कि जो भी व्रत नहीं करते हैं छठी का व्रत करिए और मुझसे पैसा लेकर वो व्रत कीजिए, मैं छठी का दिन दान करेंगे और दान करके माता छठी का हम भी अर्घ देंगे। राजा साहब लाइन लगाकर छठ के दिन दान करते थे और उनके घर लोग आते थे दान लेने को लिए और दान लेकर छठ करते थे। राजा भी छठ करवाते थे। राजा 6 रानियों को दासी बना दिए, राजरानी को राजवस्त्र पहना दिए, अपने राजमहल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे और खुश रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें।